13 नंबर मुझसे ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है। योग कितना है? 24। गुणनफल कितना है? गुणनफल उच्चतम है और कितना है? अब ये क्या है? दो संख्याएं हैं जिनका योग कर देने पर 24 आ जाता है, लेकिन गुणनफल कर देने पर कितना हो जाता है? उच्चतम। मतलब उसका उच्चतम मुझे नहीं बताना है कि क्या होगा। भाई दो संख्याओं को कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करो 1 और 23 तो 24 होते हैं। गुणा किया तो 23 ही मिला मुझे, गुणा किया तो 23 ही मिला। एक हो सकता है, मतलब इस तरह से बहुत सारी संख्या बन सकती है। पॉसिबिलिटीज की बता रहा हूँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो उनमें से उस पॉसिबिलिटीज को उठाओ, उस टुकड़े को उठाओ, उन दो टुकड़े को उठाओ जिनका योग तो 24 रहे, लेकिन मैं गुणा करूं तो सबसे बड़ी वैल्यू मुझे मिल जाए उन्हीं का। नहीं समझे क्या? जैसे हमने तोड़ा तो 2 और 22, क्या तोड़ा? 2 और 22, 2 और 22 कितना हुआ? 24, लेकिन गुणा किया तो 44। 23 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 23 से ज्यादा हुआ। इस तरीके से वैसे मैं चाहूं तो सीधा एक ट्रिक बता दूं, लेकिन इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। पहले तुम चीजों को समझो। क्या करो? समझो। जब कभी कंपटीशन तैयारी करोगे तो इसकी ट्रिक भी बात की जाएगी कि क्या है। तो फिलहाल के लिए ऐसे क्वेश्चन को करेंगे क्या, तो आप ऐसा करें, आप वो नंबर को लेट कर लीजिए, वो नंबर लेट कर लीजिए x और y। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि पहला नंबर हमारे पास x हो गया, दूसरा y हो गया। तो बेटा योग कितना है? 24। तो इसका मतलब हुआ x प्लस वाई बराबर कितना? 24। आ जाओ। और गुणनफल, गुणनफल कितना है बेटा? एक्स वाई ले लो, उसको नाम दे दिया मैंने, p का नाम दे दिया। p मतलब प्रोडक्ट, गुणनफल हमने दे दिया p। क्या दे दिया? x इंटू वाई। अब ये हो गया। अब यहां से किसी एक की वैल्यू निकालो, चाहे y के चाहे x के। चलो निकाल लेते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 माइनस एक्स। अब क्योंकि वैसे सोच पाना बड़ा मुश्किल है कि किसका गुणनफल अधिकतम होगा, जिसका योग 24 रहे लेकिन गुणनफल क्या हो? अधिकतम। ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो उस काम को आसान बनाने के लिए हमारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट का जो मेथड है वो काम करता है। ठीक है, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट की सहायता से मैं उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? हम y को उठा के यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा p इज इक्वल टू एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो p इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? ओके, ये हो गया एक इक्वेशन। मुझे इसका कौन सा मान चाहिए? उच्चतम मान चाहिए। कौन सा? उच्चतम मान चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब इसका पहला डेरिवेटिव करेंगे, dp अपॉन dx करेंगे तो क्या आएगा? 24 माइनस के 2x। इसको अगर हम dp अपॉन dx बराबर क्या रख दें? 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? 24 माइनस 2x बराबर 0। यहाँ से क्या मिलेगा? 2x बराबर 24। यहाँ से क्या मिलेगा? x बराबर 12। क्या मिल जाएगा? x बराबर 12। यहाँ तक समझ में आ गई बातें? ठीक है, अब x बराबर 12 मेरे पास आ गया। अब मैं इसका दोबारा अवकलन कर दूंगा, d2p अपॉन dx2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 2। तो माइनस के 2 ऑलरेडी किससे? 0 से छोटा है कि नहीं छोटा है? इसका मतलब x बराबर 12 पर दिया गया फलन क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। ठीक है, 12 पर। इसका मतलब ये हुआ कि 12 पर हुआ। चलो ओके, डन। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया दिया गया फलन लिख देना, दिया गया फलन x बराबर 12 पर क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। तो x की वैल्यू मिल गई कि हाँ इस वैल्यू पर ये उच्चिष्ट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू भी मिल जाएगी। समीकरण एक नाम दे दिया इसको। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा भाई? y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। तो यहां से क्या होगा? 24 माइनस एक्स की वैल्यू 12। तो क्या आंसर आएगा? 12। यानी कि वो दो संख्याएं क्या क्या थी? 12 और 12, जिनका जोड़ूंगा तो हो जाएगा 24 और गुणा करूंगा सबसे ज्यादा गुणा इसी का मिलेगा। और बाकी करके देख लो, अब तुम चाहो तो दूसरा करके देख लो, इससे कम ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो ये वही पेयर है जिसका गुणा करने पर क्या हो जाएगा? अधिकतम वैल्यू मिलेगी और जोड़ने पर क्या मिलेगा? 24। तो कर लीजिए, हो गया आपका आंसर।
तो मुझे क्या करना था, जिनका उच्चतम गुणा, दो संख्या निकल आई, दो संख्याएं। पहली संख्या भी 12 है और दूसरी संख्या भी 12 ही है, 12, समझ में आया तुम लोग को? एग्जैक्टली क्लियर हुआ? वैसे भी कॉमन सेंस लग रहा था 20 से तोड़ो, 15 रहता तो कितना तोड़ते, 6 और 7, 15 रहता तो क्या हो जाता, 6 और 7, 15 में 6 और 7 होगा, गलत, 8 और 7 हैं, 8 और 7 ये बन जाता। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। और p इक्वल टू दिया गया यहां पर हमारे पास x इंटू वाई क्यूब, और इसका कौन सा मान चाहिए, उच्चतम मान चाहिए, ठीक है। तो तुम मतलब मुझे बताओ यहाँ पे किसकी वैल्यू रखना ज्यादा उचित रहेगा, x की या y की? x की, क्योंकि y की पावर 3 है ना, उसको खोलना बड़ा ब्रैकेट, तो कौन x उठा के रख लो, क्या दिक्कत। तो x इक्वल टू क्या रख दें, 60 माइनस वाई, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस वाई और इंटू में क्या, वाई क्यूब। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस वाई, सॉरी 60 वाई क्यूब माइनस वाई पावर 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब कर लेना है सिंपली डेरिवेटिव, डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या होगा, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। प्रशांत बेटा सुना रहे ना? और बराबर इसको क्या कर देना होता है, 0, तो ऐसा करो 0 कर दो तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से कर लेना है तुम्हें, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है, तो क्या कितना कम ले लें, 4 वाई स्क्वायर, क्या बचेगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, यहाँ से बनेगा y बराबर 45 और y बराबर 0, दो मान मिल जाएंगे, एक तो y बराबर 0, y बराबर 45। देखते हैं किस पे हमारा उच्चतम आता है ना? बात समझ में नहीं आ रही है क्या, 0 नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा, वही तो। चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है d2p अपॉन dy2 इज इक्वल टू, बोलो भाई, 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। अच्छा कॉमन से लगाओ, y बराबर 0 कभी लिया जा सकता है, क्योंकि y बराबर 0 लेंगे तो प्रोडक्ट तो सबसे छोटा मिलेगा, है ना, प्रोडक्ट तो बहुत ही छोटा मिल जाएगा, हमें चाहिए बड़ा से बड़ा, तो 0 तो वैसे भी नहीं ले सकते हम, लेने कोई मतलब नहीं ना, हमें उठाना कौन सा है, 45। तो हम देखेंगे, वैसे हमारे पास पॉइंट आ चुके, मुझे खुद पता चल जाएगा अभी कौन उच्चतम देगा कौन न्यूनतम देगा, लेकिन फिर भी वैसे कॉमन सेंस वाली बात है कि 0 पे तो न्यूनतम ही होने वाला है, फिर भी अगर तुम्हें चेक करना है तो कैसे करेंगे, तरीका, y बराबर 45 आया, y का मान उठा के इसमें रखो और देखो न्यूनतम देगा या उच्चतम देगा, कैसे पता करेंगे, कैलकुलेशन करके। माइनस में आ रहा है तो y बराबर 45 पर उच्चतम, और प्लस आ रहा है तो y बराबर 45 पर न्यूनतम, चेक करो। जीरो रखने पे 0 हो रहा होगा, इसलिए अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और रखोगे भी 0 नहीं मिलेगा, शून्य मिलेगा, और ऑड पे अगर शून्य मिल जाए तो हमने क्या बताया था, ना तो न्यूनतम, समझे नहीं समझे। और इवन पे मिलता है तो पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाता है, तो इन्हें 0 पे ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो निम्नलिखित होगा, तो 0 पे कुछ कह ही नहीं सकते हम। हमारा मेन पॉइंट क्या हुआ, 45, इसी पे सारी कहानी होने वाली है। अरे बेटा माइनस ही में आएगा, सोचो 45 का वर्ग, कॉमन सेंस लगाओ, 45 का उसमें 12 से गुणा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुरंत आएगा किसमें, माइनस में आंसर आएगा, तो जब रखेंगे 45 आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो y बराबर 45 पर दिया गया फलन क्या होगा, उच्चिष्ट, y बराबर 45 पर दिया गया फलन क्या होगा, उच्चिष्ट, वेरी गुड।
तो जैसे ही मुझे पता चला उचिष्ट, मुझे चाहिए x का मान, तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई की वैल्यू 45। कितना हो जाएगा बेटा, ये क्या है x का मान और ये क्या है y का मान। y 0 पे चेक करके देख लेना, ना तो उचित ना तो निम्नलिखित, चेक करके देख लेना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, तो यहाँ पे p की मान भी निकाल सकते, उचिष्ट मान बनता था ना, क्या बताना था, उसका गुणनफल उच्चतम हो। अच्छा है सब खाली ये बताना था, चलो ठीक है बता दिया, x और y का मान हो गया आंसर। अब तो बोलो कुछ समझ में आए कि नहीं आए, आ गए, ठीक है। वर्ग में है, किसमें है, आयताकार है ना, 3 के किसी वर्गाकार टुकड़े, यार वर्गाकार, गड़बड़ पढ़ते हो। अच्छा 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से कितने टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर, प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटकर, इसके कोने से हम एक एक वर्ग काटें, क्या काटें, एक एक वर्ग। अब वो बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन की भावना को पहले समझो। एक एक वर्ग काटा मैंने, काटकर तथा इस प्रकार से बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है, ठीक है। समझ में आया कुछ, क्वेश्चन ने क्या कहा, क्या कहा, वर्ग काटोगे इधर लगाओगे, वर्ग काटोगे इधर लगाओगे, वर्ग काटोगे इधर। हाँ बात समझ में आती है कि एक कम एक ज्यादा, लेकिन रियलिटी ये है कि जब घनाकार उसने बोल दिया ना वर्गाकार काटते हैं, वर्गाकार का मतलब क्या हुआ, उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। आयताकार मतलब लंबाई चौड़ाई कुछ इधर उधर हो सकती है। अगर मैं इधर वाला बराबर रखता हूं, अब मुझे बक्सा क्रिएट करना है, अपना कॉमन सेंस लगाओ, खाली एक कॉमन सेंस। ये बीच का तल हो गया जो कि क्या है, वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार। अब तुम दीवालें तो इन्हीं में खड़ा करोगे ना यार, हाँ दीवालें ऊंची कर सकते हो, लेकिन बेस तो वर्गाकार ही रहने वाला है, और बेस का एक साइड भी तो फिक्स हो गया, नहीं हो गया क्या, मुझे बताओ। अगर हमने एक वर्ग काटा x भुजा का, कितने भुजा का, x भुजा का, सपोज कर लो कुछ देर के लिए, है ना। अगर x भुजा का काटा तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब इसके ऊपर जो दीवार खड़ी होगी उसका एक भुजा तो फिक्स हो गया x, तो एक ही भुजा नॉन, क्योंकि अगर मैं वो भुजा मान लो आयताकार काट लेता हूँ, पहले हालांकि काटना वर्गाकार ही है, लेकिन सपोज कर लो आयताकार काट लेते हो तो भी एक भुजा तो फिक्स ही हो गई ना, लेकिन काटना कैसा उसमें है, वर्गाकार काटना है। तो फिर कैसे करोगे, ये तो ठीक है, हाँ ये हो गया। हमें ये कोने काटने हैं, ऐसे काटने हैं, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसा बक्सा बनेगा। कभी आपने विजुलाइज किया हो शायद तो ज़्यादा अच्छा हो, आपने ऐसे से कोने काटे, काट दिए, ये कोने जो काटे कैसे हैं, वर्गाकार हैं, कैसे हैं बेटा, वर्गाकार हैं, ऐसे से काट दिए। अब थोड़ा विजुलाइज कर लो मैं जो समझा रहा हूँ। यहां से मोड़ने का चांस है कि नहीं है, अरे बोलो, मैं ऐसे ऐसे इसको मोड़ सकता हूँ, नहीं मोड़ सकता हूँ, जब मैं मोड़ूंगा तो ये मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे आपस में, कोना बाहर हुआ नहीं हुआ, एक बना ना ओपन ढक्कन वाला बॉक्स। हाँ जब बोल रहा हूँ कि ध्यान से सोचो पहले हमारी बातों को जो हम बोल रहे हैं, तो तुम मठलियाओ करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, सीधे बोल रहा हूँ, है ना। सीखो इसमें क्या सोच सकते थे, तो हमें ये सोचना था कि कोना काट दिया तो कोना काटा तो ऐसा मिला, ऐसा मिला तो इस आकृति को हमें फोल्ड कर देना है, तो एक बक्सा बन जाएगा। थोड़ी सी देखो, अगर मैं इसको इसे फोल्ड करूं तो एक बॉक्स बन जाएगा। अब बॉक्स में ढक्कन रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो ढक्कन रहित बॉक्स बनेगा। बात समझ आया। और ये बॉक्स का ये जो शेप मैंने काटा, इधर का काटा तो x था। अब सोचो ये टोटल ऐसे था, सोचो मेरी बात को थोड़ा समझना, ये टोटल ऐसे था जिसका मैंने इतना काट दिया, मुझे नहीं पता कितना काटा, तो मैंने उसको मान लिया x काटा, कितना काटा x, तो x इधर भी कटा, चलो हम सभी को सेम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सेम, तो x इधर भी कटा, x इधर भी कटा, x हर जगह कटा। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। तो बचा कितना, टोटल 18 था, x इधर काटा, x इधर काटा, तो बीच का कितना बचा 18 माइनस, क्योंकि दो x, एक x इधर कटा, एक x इधर कटा, तो ये वाला बचा 18 माइनस 2x बच गया। ये कितना बचा बेटा, ये 18 माइनस 2x, ये कितना बना, तो सारे 18 माइनस 2x हो जाएंगे, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, यहां तक बात समझ में आ गई। और जैसे आपने इनको क्या कर दिया, फोल्ड,
जब आप इनको फोल्ड कर दोगे तो एक बॉक्स बन रहा होगा। मैंने विजुलाइज करो, एक फोल्ड करके देखो क्या बन रहा होगा, एक बॉक्स बन रहा होगा। नहीं बन रहा है? बन रहा है। ठीक है, अब ये बॉक्स बनेगा तो ये इसका ये भी तो एक कोई ना कोई बॉक्स का क्या होगा, जो नीचे वाला तली होगा वो यही तो होगा, नीचे वाली तली। ये बीच वाला जो हिस्सा है यही तो नीचे वाली तली बनेगी। तो तली का ये वाला हिस्सा कितना होगा 18 माइनस एक्स, ये वाला हिस्सा कितना होगा 18 माइनस एक्स, ये वाला हिस्सा कितना होगा, और ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा कितना है, ये कितना है एक्स, ये कितना है एक्स से तो काटा ना मैंने, और ये कितना है एक्स, ये कितना है एक्स। इस सारे इधर वाले हिस्से जो हैं वो एक्स हैं, ये एक्स हैं। ओके, कुछ यहां तक समझ में आया? मैं वही चीज यहां समझा रहा था, विजुलाइज करा रहा था, लेकिन सुनो को पहले। और इसको तुमने फोल्ड कर दिया, अब एक वर्ग बन गया। तो ऊंचाई कितनी है इसमें रहेगी, ऊंचाई 18 माइनस 2x की रहेगी, ऊंचाई 18 माइनस 2x की रहेगी। तुम लोग कैसे दिमाग लगा रहे हो, मैं ये नहीं समझ में आ रहा। x की रहेगी, कैसे पता चला? पता चला कुछ, मैं काट के बताऊं तुम्हें। अरे जब ये फोल्ड करोगे ऊंचाई ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी ना, और ये लाइन कितनी है x है, कितनी है x। तो जब ये लाइन बनी बेटा, इसको बोलो तुम लोग कि ये x है, ये x है, तभी तो 18 माइनस 2x बनेगा, ये तभी तो 18 माइनस 2x बनेगा। तो इसका मतलब हुआ ये x और ये x और ये 18 माइनस 2x जोड़ोगे तभी तो टोटल 18 आएगा। लॉजिक क्लियर हुआ ना? तो ठीक है, तो बेटा ये x है। तो जब मैंने फोल्ड किया, नीचे एक वर्ग बना जिसकी भुजा बनी 18 माइनस एक्स, और ऊंचाई बन गई तुम्हारे पास कितनी x की। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आयतन का सूत्र होता है, सिंपली देख रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ठीक है, अधिकतम आयतन चाहिए, v ढूंढो। लंबाई, अब ध्यान देना, लंबाई कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी है। तो लंबाई और चौड़ाई तो सेम है, ऊंचाई खाली चेंज हुआ। लंबाई कितनी है इसकी 18 माइनस एक्स, चौड़ाई कितनी है इसकी 18 माइनस एक्स, और ऊंचाई कितनी है इसकी x। नहीं समझ आया? फिर से बताएं? अरे नहीं आया तो फिर से बता दें। अच्छा यहाँ पे, हाँ ये 2x होगा। ठीक है, बातें क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है। अब इसका तुम्हें क्या निकालना है, इसका तुम्हें निकालना है, तो v इक्वल टू क्या बन गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। इसका निकालना है dv अपॉन dx इक्वल टू, कर लो भाई, होल स्क्वायर खोल के चाहे मल्टीप्लाई करके तब करो। इसको करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ से मैं सीधे करूंगा फर्स्ट इंटू सेकेंड मानकर, मैं वैसा नहीं करूंगा। तो मैं मान रहा हूँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का अवकलन, एक्स का अवकलन करेंगे क्या आएगा 1, और फिर सेकेंड को छोड़ के फर्स्ट का अवकलन, ये हो गया। और इसको क्या कर देंगे बराबर 0। तो बराबर जब 0 करेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 2x, दोनों मिल जाएगा कॉमन। तो क्या बचेगा बेटा 18 माइनस 2x और माइनस 2x इक्वल टू कितना 0। तो 18 माइनस 2x और यहाँ 18 माइनस 4x इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा 18 माइनस 2 यानी 2x इक्वल टू 18, और यहाँ 4x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 9, और यहाँ x इक्वल टू 9/2। ये समझ में आया कि नहीं है बताओ? आ गया? ठीक है, अब मुझे पता करना है किस वैल्यू पर ये उच्चिष्ट देगा और किस वैल्यू पर ये निम्नलिखित देगा। तो तुरंत पता चल गया होगा किस भुजा को काटने पर बनेगा ना, तो x की मान ही उसका आंसर माना जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको दोबारा अवकलन कर देंगे, d2v अपॉन dx2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 2। इसका अगेन किया था मैंने, यहाँ पर इसका अगेन मैंने नहीं किया था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब इसका कर रहे हैं तो इसका अगेन भी करना पड़ेगा, माइनस में प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा जब प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का आंसर आएगा। हाँ बोलो, देखो अच्छा ये माइनस सही लगा था,
यानी माइनस ही रहेगा यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक, सही बोला इसने, लेकिन गलती तुम लोग पकड़ नहीं पाए थे, बहुत गलत किया तुम लोगों ने। कितना हो जाएगा ये 6, ये 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, x इक्वल टू 3 आएगा। एक आएगा x इक्वल टू 9, एक आएगा x इक्वल टू 3। चलिए चेक करते हैं। अब करो इसका डेरिवेटिव करके यहाँ पे x की वैल्यू रखो, डेरिवेटिव करो, x की वैल्यू रखो। देखो किस मान पर ये उचित देता है और किस मान पर ये निम्नलिखित देता है, और जैसा भी मुझे बताओ। तो देखो तो आया 3 पर उचिष्ट, 3 पर उचिष्ट है, 9 पे निम्नलिखित है। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 3 वाली, यानी कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला तुम्हें इसमें वर्ग काटना है। क्वेश्चन नहीं तो बोला था ना कितना बड़ा वर्ग काटे जिससे वो अधिकतम बन जाए, तो बोलोगे उसमें। इसमें क्वेश्चन नहीं बोला था कि हम प्रत्येक कोने का एक वर्ग काटकर इस प्रकार बने टिन को फलकों में मोल्ड कर ढक्कन बना लेते हैं, तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी और इसका संदूक आयतन उच्चतम हो। तो आराम से बता देना कि भुजा काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, कितनी होगी 3 सेंटीमीटर की होगी। चेक योर आंसर, सही है, मिल गया। ये इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको सिर्फ धैर्य से पढ़ना होता है, और उसको जब तक गहराई से ना जान लो तो तक क्वेश्चन का एक आप शब्द नहीं ला सकते हो, जान लो। इस क्वेश्चन में ये बात निकल भी नहीं थे सही ढंग से, तो मैंने 2 बार 3 बार देखो लाइन को पढ़ा, मैंने अर्थ निकाला, फिर मैंने उसको काम किया। मैं कई बार बोलता हूँ मैथमेटिक्स को लर्न मत करो, ठीक है, लर्न मतलब समझते हो, रट्टा मत मारो। मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करके समझो, धीरे धीरे सीखो, समझो और उसकी प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर आपकी मैथ्स होगी। चलिए कोई डाउट इसमें?